नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं हूं वरुण बाबुल और आपने देखना शुरू कर दिया है जीएस न्यूज लाइव एंकर चैट। आइए सर्वप्रथम कुछ वक्त दे दें अपने पाठकों को, अपने दर्शकों के लिए, ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। इसके बाद हम आज के विषय पर चर्चा करेंगे और आज हमारे साथ भी एक एक्सपर्ट आएंगे, चूंकि आज का विषय एक्सपर्ट का है। और इसके साथ साथ हम फोन कॉल्स भी रखेंगे। आज हम उनसे फोन से भी बात करेंगे, हम अपने पाठकों से। मैं आप सबों से निवेदन करूंगा कि सबसे पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं। इसके बाद अलग अलग मुद्दे पर बात करेंगे, आपसे बात करेंगे। जैसा कि सबों को पता है कि अब धीरे धीरे कोरोना का प्रभाव बिल्कुल समाप्त होने पर है। कोरोना का अपडेट आवश्यक है, लेकिन अब कोरोना का प्रभाव उतना अधिक नहीं है या उतना ज्यादा अब कोरोना का जो है प्रभाव नहीं है। धीरे धीरे सामान्य जीवन की और लोग और व्यवस्थाएं भी अब धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अब हम अलग अलग मुद्दे पर भी आपसे बात करें और हमारे इस बात में हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में आप जुड़े, आपसे हमारी खुलकर बात हो। और जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे साथ जिस तरह से जुड़े हुए हैं अभिनव कुमार महतो, आशीष जी जुड़े हुए हैं, राधे राधे। अभिनव कुमार महतो जुड़े हुए हैं, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। अभिषेक जा बिट्टू जुड़े हुए हैं और पूरन कुमार लिखते हैं हेलो भैया कैसे हैं, ठीक है भाई। मृत्युंजय शाह और कन्हैया कुमार लिखते हैं शुभ संध्या। इसके अलावा बहुत सारे जो पाठक जुड़ते जा रहे हैं सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपको मैं बताते चलूं कि आज भी हमारे साथ एक एक्सपर्ट के रूप में होंगे, उन्हें भी हम लेकर आएंगे। और तब तक पहले हम आपको कोरोना का अपडेट दे दें। और आशीष जी लिखते हैं कि सर जी बाजार में बिना मास्क के चलते हैं पब्लिक। जी, वर्तमान की स्थिति तो ऐसी ही हो गई है कि बिना मास्क के भी लोग चल रहे हैं और बेखौफ होकर, बिना किसी डर, बिना किसी समस्या के घूम रहे हैं। तो अब धीरे धीरे सामान्य जीवन हो रहा है, लेकिन अभी भी जो सबसे बड़ी बात है वो है कि अगर संक्रमण बढ़ता है या फैलता है तो कहीं ना कहीं अब जो तकलीफ होने वाली है उसका आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। भारी तकलीफ ला सकती है, लेकिन अब हम ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि लोग काफी परेशान हो चुके हैं, अब उसे अब तबाही की तरफ नहीं लाया जाए। अब काफी लोग परेशान हो चुके हैं, अब उसे ज्यादा तंग नहीं किया जाए तो ही अच्छा है। ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि बहुत कष्ट झेला है नौगछिया वासी ने, व्यवस्था, व्यापार, हर चीज पूरी तरह से प्रभावित हुई है। तो धीरे धीरे अब सामान्य हो कि सामान्यता की ओर आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे सामान्य भी हो रहा है। जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं सबों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और आपको बताते चलें कि आज का जो है हमारा टॉपिक भी काफी खास है। और आज हमारे साथ जुड़ेंगे स्थानीय पत्रकार में युवा पत्रकार हैं और काफी उम्दा सोच है उनकी, हम उनको भी जोड़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों को कोरोना का अपडेट दे दें। तो जैसा कि आज आपको बताते चलें कि आज कोरोना का जो प्रभाव है वो बहुत ही ज्यादा नहीं है। और वर्तमान में जो कोरोना प्रभावित क्षेत्र है जहां पहले था, वहां से अभी भी कुछ कुछ संक्रमण वाले चेन बढ़े हैं, कुछ लोग संक्रमित भी हुए हैं। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दें, इसके बाद जो है अपनी प्रतिक्रिया लिखें। वीडियो कर शेयरर बने, इसके बाद अपनी प्रतिक्रिया लिखें। आप सबों से मैं निवेदन करता हूं कि हमारे मेहनत को आपके बिना सफल नहीं बनाया जा सकता है, और जब तक आप सफल नहीं बनाएंगे हमारा मेहनत कभी सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को शेयर करें। इसके बाद और भी हमारे साथ आज एक्सपर्ट में भी जुड़ेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, उनको भी हम लेकर आएंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो आप लोगों से एक निवेदन होगा कि वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी लोग जुड़ जाए। इसके बाद हम वार्तालाप करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। तो कोरोना का जो प्रभाव है, अगर हम नौगछिया भागलपुर क्षेत्र की बात करें
तो अब धीरे धीरे कोरोना का प्रभाव कम होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और अगर आप नौगछिया की बात करें तो नौगछिया से सिर्फ मात्र एक पॉजिटिव आया है। एंटीजन से 225 लोगों की जांच हुई, आरटीपीसीआर से 152 लोगों का जांच हुआ है, 470 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। इसके अलावा जो है टीका एक्सप्रेस से भी काफी वैक्सीनेशन हुआ है, यानी सैंपलिंग टेस्ट से भी जांच किया गया है। कुल 530 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। तो कोरोना का प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब आज का जो हमारा मुद्दा है, जो आज का हमारा विषय है, वो कहीं ना कहीं आज आपके भी जो मन की बात होगी कि आखिर इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। आपको बताते चलें कि अभी जो सोशल मीडिया का उपयोग है, इसका बहुत विभिन्न प्रकार से किया जाने लगा है। सोशल मीडिया को कुछ लोगों ने बहुत अच्छा बनाकर रखा है, ज्ञानवर्धक चीजों से बनाकर रखा है। बाकी ज्यादातर लोगों ने इसे मनोरंजन से और बेहद खराब की ओर लेते चला है। यानी आज सोशल मीडिया पर धीरे धीरे क्राइम बढ़ता जा रहा है। हम कह सकते हैं कि अब सोशल मीडिया पर भी धीरे धीरे सोशल क्राइम शुरू हो गया है। और इस पर जो युवा का सोच है वो किस तरह का है, आप भी अपने बातें अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके अलावा हम आज आमंत्रित करते हैं, इसके बाद हम आपसे कोरोना अपडेट पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि पत्रकार जुड़ रहे हैं तो उनसे भी कोरोना पर भी चर्चा करेंगे। इसीलिए हम पहले निवेदन करेंगे कि अब आप लोग भी जो है अपनी बातें लिखें, और हम अब आमंत्रित करते हैं हमारे साथ जो गेस्ट के रूप में जुड़े हुए हैं, और हम उनको अब आप लोगों के बीच लेकर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं नौगछिया के स्थानीय क्षेत्रीय और काफी उम्दा पत्रकार बिहान सिंह राजपूत। नमस्कार बिहान जी, हार्दिक स्वागत है आपका जीएस न्यूज के इस लाइव एंकर चैट में। आपकी आवाज नहीं आ रही है। नमस्ते वरुण भाई को, जीएस न्यूज को नमस्ते वरुण भाई को। जी, आपकी आवाज खुलकर नहीं आ पा रही है, हालांकि थोड़ी सी दिक्कत है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा आप नजदीक आ जाएं या अपनी माइक को थोड़ा और अच्छा कर लें, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन तो हमेशा हमारे क्षेत्र का ही कमजोर रहा है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है। आपकी आवाज आ रही है, लेकिन मेरे पास बहुत कम आ रही है। तो सबसे हम पहले बातचीत करना चाहेंगे बिहान जी आपसे कि अभी जो है कोरोना का प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन लोगों में अभी भी डर बना हुआ है कि यह कोरोना जो है कहीं फिर से रोने की स्थिति पर ना ला दे। आपको क्या लग रहा है कि क्या तीसरी लहर के नाम पर, तीसरी फेज के नाम पर फिर यह वायरस तबाही मचाने आएगा, या अब इसकी छुट्टी हो चुकी है? देखिए, ये वायरस जो है इसकी छुट्टी नहीं हुई है। कोरोना का जो संक्रमण का खतरा है वो कमा है, कोरोना जो संक्रमित मरीज हैं उसके आंकड़े कमे हैं, लेकिन ये वायरस कमा नहीं है, इसका संक्रमण जो है वो कमा नहीं है। लापरवाही बहुत भारी पड़ने वाला है, और तीसरी लहर नहीं, आने वाले दिन जो है और भी भयावह हो सकते हैं। सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। अमेरिका में भी शोध हुआ है और बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक भी हैं जिन्होंने शोध किया है। डॉक्टर की जो टीम है, एक यूनिट है, उसके द्वारा भी शोध किया गया है, और ये कोरोना से बढ़कर भी बड़ा संक्रमण जो है, बड़ा वायरस जो है वो भी सामने आ सकता है। ऐसे में सचेत रहना बेहद जरूरी है। बिहान जी, एक चीज और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से 2 दिन से बिहार सरकार, बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट डेटा ही अपना शो नहीं कर रहा है। जिस तरह से ट्वीट कर जानकारी मिलती थी 2 दिनों से, या ना तो 10 जून का रिपोर्ट आया, ना ही हमारे पास डेस्कटॉप लगा हुआ है, मैं उधर नहीं घुमा सकता, लेकिन मैं अपने मोबाइल फोन से भी दिखा सकता हूं आप सबों को कि हमारे पास, हम मोबाइल से सिर्फ चेक करके बता रहे हैं, ये 9 तारीख के बाद से अपडेट ही नहीं हुआ है। यानी 9 जून के बाद ना तो 10 को ना ही 11 को बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट का ये ट्विटर अकाउंट है, जिस पर बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट का
और इसके बाद चलिए कोई बात नहीं है। देखिए बिहान जी, आपसे बात करते करते ये महज 10 मिनट में ही ट्वीट हो गया। मैं दर्शकों को और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे पास जानकारी आ चुकी है और महज 5 मिनट यानी जब से आपसे कनेक्ट हुए तब तक रिपोर्ट आ गई। तो ये बेहद ही अच्छी बात है कि अब जो है आपके जुड़ने के बाद रिपोर्ट आ गई। आपको लग रहा है कि बिहार सरकार भी धीरे धीरे अब कोरोना को जो है हल्के में ले रही है बिहार जी? हैं बिहार में जो कोरोना के आंकड़े हैं वो थमे हैं कागजी आंकड़े में। वैक्सीनेशन के पीछे पागल है युवा जो है 18 वर्ष से अधिक जो है वो वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है, लेकिन कोरोना जांच जो जिस गति से होना चाहिए कोरोना जांच नहीं हो रहा है। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि आने वाले कुछ दिन के बाद फिर से कोरोना का जो वायरस है वो काफी तेजी से फैलेगा। लोग जो है कोरोना जांच कराने से कतरा रहे हैं, डर रहे हैं। हालांकि बिहार सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने भी दावा किया है, चलंत जो है कोरोना जांच की टीम भी पहुंच रही है गांव गांव तक, लेकिन लोग जो है कोरोना जांच नहीं करवा रहे हैं, वैक्सीन लेने के पीछे पागल है। वैक्सीन के लिए लंबी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। क्या बात है। तो आइए हम दर्शकों को भी बता दें कि आज का जो कोरोना अपडेट है वो 566 है और भागलपुर का जो काटा है वो 20 का है, 20 का। तो पूरे बिहार में 566 ही संक्रमित मिले हैं। हमारे साथ बिहान सिंह राजपूत जुड़े हुए हैं। और बिहान जी, क्या लगता है अभी जो ये आंकड़ा है, जिस तरह आज का आंकड़ा 566 का है, तो क्या आपको संभावना लग रहा है कि आंकड़ा आगे भी बढ़ सकता है? देखिए, आंकड़ा देखा जाए तो ये सरकारी आंकड़े में नजर आ रहा है। पूरे बिहार में यदि देखा जाए तो निजी अस्पताल जो हैं उसके कोरोना के जो जांच होते हैं, एंटीजन टेस्ट होते हैं, उसके आंकड़े बिहार सरकार तक नहीं पहुंच पाते हैं। और आरटीपीसीआर की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार बिहार सरकार जो है वो जारी करती है लेटर, उसके बाद बताती है कि बिहार में आज इतने कोरोना के नए मरीज मिले हैं। लेकिन ये आंकड़ा कहीं ज्यादा है। आज जो आप 500 बता रहे हैं ये 1000 के करीब है, लेकिन बिहार सरकार पे कई बार आरोप भी लगे हैं कि डाटा जो है वो छुपा रहे हैं। लोग जो संक्रमित हैं हो रहे हैं उसके बारे में सही जानकारी जो बिहार सरकार को देनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सही डाटा नहीं दिया जा रहा है। जो बिहार आज से 1 महीना पहले 10,000 15,000 प्रतिदिन जो है कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिल रहे थे, आज 500 ही मिल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कोरोना जांच जिस गति से पहले हो रहा था वो गति नहीं है। अब स्वास्थ्य विभाग जो है कोरोना वैक्सीनेशन के पीछे डटा है, इसके लिए लगा हुआ है। चलिए, मैं दर्शकों से माफी चाहूंगा, एक अपडेट हमसे गलती हो गई, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं कि बेगूसराय का काटा 20 का है, भागलपुर का 7 ही है। मैं माफी चाहता हूं चूंकि हमारे पास जो अपडेट अचानक नजर आया इसलिए। तो भागलपुर में 7 ही है, बेगूसराय 20 है, थोड़ा सा दोनों का। खैर कोई बात नहीं है, आंकड़ा तो आंकड़ा ही है, यह तो बदलता रहता है। हालांकि हमारे साथ बिहान सिंह भी जुड़े हुए हैं। बिहान जी कहते हैं कि यह सरकारी आंकड़ा है और इस पर लोग आंख मूंद कर कंप्लीट सिर्फ सरकारी कागजात के ही तरह भरोसा करें, क्योंकि अभी भी लोगों की जान जानी कम नहीं हुई है, अभी भी संक्रमण का मामला थमा नहीं है। बिहान जी, अभी भी क्या ऑक्सीजन और जो है इन चीजों की दिक्कत हो रही है क्या? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि उपलब्धता समय पर नहीं हो पाती है, लोग समय पर नहीं समझ पाते हैं। जब संक्रमण फैल जाता है या ज्यादा जो है प्रभाव पड़ जाता है तो दिक्कत होता है। जी देखिए, कोरोना के जो मरीज हैं और नए संक्रमित मरीज हैं वो बिहार से बाहर जाकर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, चाहे सिल्लीगुड़ी हो, गुजरात हो, या कुछ लोग जो दिल्ली में रह रहे हैं तो निजी अस्पताल में ज्यादा लोग अब जो है ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। अभी भी वही स्थिति है, अभी भी वही स्थिति है। आज रिपोर्टिंग के दौरान जो है नवगछिया के कुछ लोगों से मिला, व्यवसायी वर्ग के लोगों से मिला, उनके फैमिली के, उनके परिवार के करीब 3 से 4 सदस्य हैं जो कि भागलपुर के एक हॉस्पिटल में, निजी हॉस्पिटल में आखिरी सांस गिन रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो कि कोरोना से प्रतिदिन संक्रमित हो रहे हैं। ये थमा नहीं है कोरोना, ये कोरोना काफी तेजी से फैला है और अभी भी बढ़ रहा है, फैल रहा है। ये कोरोना उन्हीं लोगों को समझ में आता है जिनके परिजन पीड़ित हो जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं, जिनके परिवार का कोई एक व्यक्ति
इस दुनिया में नहीं रहता है, उनसे बिछड़ कर दूर चला जाता है, कोरोना का कितना बड़ा खतरा है तब समझ आता है। क्या बात है। इसके अलावा जो है सुमित शर्मा लिखते हैं भैया खगड़िया का अपडेट बता दें, तो मैं आपको खगड़िया का भी अपडेट बता दूं। मेरे पास पूरे स्थानों का अपडेट है। खगड़िया का अपडेट 9 का है, कुल 9 खगड़िया में आज 9 लोग संक्रमित मिले हैं सुमित शर्मा जी। बयान जी, तो जिस तरह से आपने कहा कि भागलपुर में अभी भी लोग इलाज करा रहे हैं और जिस कारण से अभी भी संक्रमण का जो चैन है वो फैल सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन लापरवाही भी चरम सीमा पर है और अब तो प्रशासन ने भी ध्यान देना बंद कर दिया है। जिस तरह से सख्ती पहले बरती जा रही थी कोरोना को लेकर, अब धीरे धीरे जो है वो शांत कर दिया गया है। जी देखिए, कोरोना के रोकथाम के लिए बिहार सरकार और प्रशासनिक महकमे के जो अधिकारी हैं वो स्थानीय स्तर पर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जान हर किसी के लिए कीमती है। कोरोना ये नहीं देखता है कि ये पुलिस वाले हैं, ये पत्रकार हैं, ये अलग व्यवसायी हैं, ये सबके लिए प्रभावित कर रहा है। प्रशासनिक महकमे के भी बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो कि कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। उसके बाद जिस तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया पूरे बिहार में चल रही है, खासतौर से हम भागलपुर की स्थिति को ही देख ले, यहाँ प्रतिदिन जो है समय सारणी जो है दुकान खुलने की तय हुई है। इसके बाद भी आप देखेंगे कि दुकान जो है समय से पहले ही खुल जाते हैं और जो दिन है उस दिन नहीं भी खुलना चाहिए, तो इसे भी कपड़े की दुकान खुली हुई है। किराने की जो दुकानें हैं उसका निर्धारित समय 5 बजे तक है, तो 8 बजे तक भी खुली रहती है। तो लापरवाही काफी हद तक है और इसका परिणाम आने वाले दिनों में दिखेगा। अभी लापरवाही जो लोग बरत रहे हैं, बिन मास्क के बाजार घूम रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, पूरा भीड़ इकट्ठा टूट पड़ता है। ऐसा लगता है कि हमारा नवगछिया, हमारा भागलपुर कोरोना को पूरी तरीके से चुनौती दे रहा है। यदि आप किसी को कहते हैं कि आप मास्क लगा लीजिए, तो उसके लिए आप उनका नजर जो होता है आपके तरफ इस तरीके से होता है कि आपने उनके साथ कोई गलत बर्ताव कर लिया, कुछ गलत कह दिया। ये काफी ज्यादा डरावना तस्वीर है। बीते दिनों भी आपने देखा नवगछिया की भीड़ जो है, आज भी मैंने नवगछिया की भीड़ को देखा, करीब 15 से 20 मिनट तक लगातार बाजार में जाम की स्थिति बनी रही। मास्क तो लोग पहनते हैं, लेकिन मास्क वो नाक के नीचे रहता है, मास्क को पूरी तरीके से पहनते नहीं है। कुछ लोग पहनते भी हैं, तो लेकिन इस तरीके से भीड़ रहता है तो संक्रमण का खतरा बढ़ना तो तय ही है और बढ़ेगा भी। आने वाला समय जो है वो काफी तेजी से संक्रमण बढ़ेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे विचार दे रहे हैं। इसके अलावा जो है लगातार कमेंट भी आते जा रहे हैं। शिवशंकर जी लिखते हैं बिहार में बहुत पॉजिटिव हो सकता है, इसलिए बाजार हो या चौक चौराहा खुलेआम तौर पर भीड़ लगा रहता है। मास्क भी जो है लोग ठीक से नहीं रखते हैं। बिल्कुल। कुमार चंदन जी लिखते हैं नौगछिया में रोज सभी तरह का दुकान खुलता है, पुलिस देखती रहती है। और सुमित शर्मा लिखते हैं कि बेलदौर में भी है क्या भैया? तो बेलदौर का रिपोर्ट नहीं, हमारे पास खगड़िया का रिपोर्ट है। और सुबोध कुमार लिखते हैं विहान सिंह जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि कोरोना नाम सुनते लोग भड़क जाते हैं, जांच तब कराने के लिए तैयार होते हैं जब मामला काफी बढ़ जाता है। लोगों ने खुद बहुत प्रयास किया लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। और अनिमेश आर्या जुड़े हुए हैं, काफी एक्टिव हमारे पाठक हैं और हमेशा पूर्ण रूप। तो जिस तरह से अभी गंभीरता से लोग अभी तक नहीं ले रहे हैं, तो क्या लगता है आपको विहान जी, कब तक ये स्थिति सामान्य होगी, कब लोग गंभीरता से लेंगे? देखिए, गंभीरता से वही लोग ले रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था, जो संक्रमित हो रहे हैं, जिनके परिवार के सदस्य इस दुनिया से चले जा रहे हैं, उन्हें पता चलता है कि कोरोना कितनी बड़ी बीमारी है। और जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं उनके लिए कोरोना काफी भारी पड़ने वाला है। और वर्तमान जो स्थिति है, बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि कोरोना के लिए ऑक्सीजन की तैयारी है, अस्पताल में भी बेड तैयार किए जा रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन कोरोना से जो लड़ने के लिए जागरूकता बेहद जरूरी है। जब जागरूक रहेंगे तभी इससे लड़ सकते हैं। चाहे हजारों करोड़ों रुपए का बजट आ जाए बिहार को बदलने के लिए, बिहार के स्वास्थ्य महकमे को बदलने के लिए, लेकिन जब तक लोगों में जागरूकता नहीं आएगी, लोग मास्क सही से नहीं पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे, साफ सफाई का विशेष ध्यान नहीं रखेंगे, तब तक बिहार सरकार ही नहीं, भारत सरकार, केंद्र सरकार भी कोरोना को हरा नहीं सकती है, क्योंकि ये जागरूकता हम सबों में आनी बेहद जरूरी है। इसके अलावा कोमल भगत जी लिखते हैं मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं देते हैं। अरे भाई, सबके कमेंट का रिप्लाई देते हैं, एक साथ इतना कमेंट आता है
कि ये पॉसिबल ही नहीं होता है कि हम सबका कमेंट पढ़ें, तो हमारे जो गेस्ट हैं हम उनसे क्या बात करेंगे। इसीलिए हम सबके लिए हैं, ये चैनल आपका है, आप जो है हम आपकी भावनाओं का कदर करते हैं। हम क्षमा चाहते हैं कि बहुत लोगों का हम कमेंट नहीं पढ़ पाते हैं, तो लगातार एक साथ अगर हम किसी से बातचीत कर रहे हैं तो इतना आसान नहीं हो पाता है इस सबों के। कोमल भगत लिखते हैं कि रोज कोई ना कोई मर रहा है, बहुत आदमी डर कर रह रहा है। देखिए एक बात तो तय है कि अब लोगों में डर कहीं ना कहीं कोमल भगत जी कम होता जा रहा है। हालांकि इसका प्रभाव भी बहुत जोरदार तरीके से पड़ेगा, सबों को इसकी जानकारी है और सबों को एहसास भी है, इसका प्रभाव बहुत खतरनाक होगा। फिर आप लिखती हैं कि कोरोना क्या करेगा, आदमी भी मर रहा है, क्या कीजिएगा। मरने का सबसे बड़ा चीज है, मौत का कारण अलग अलग है, ठीक है। और जो है इसके अलावा जो हितेश चंद्र लिखते हैं कि जब तक समाज जागरूक ही नहीं होगा तो प्रशासन क्या करेंगे। बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा जो है ललन झा लिखते हैं, गुड इवनिंग वरुण जी। गुड इवनिंग ललन झा जी, बहुत बहुत स्वागत है। और कोमल बगल लिखती है कौन है ये, बिहान सिंह राजपूत हैं। आप शुरू से जुड़े हैं और देखें तो हम बिल्कुल परिचय के साथ लेकर आते हैं। तो बिहान जी, आज का जो हमारा कोरोना मुद्दा नहीं है, हम आपसे जानना चाहते थे, आज का जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, आप खुद युवा हैं और अभी का जो युवा वर्ग है उसकी विचारधारा बिल्कुल हटकर होती जा रही है। हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर जिस तरह से युवा वर्गों का एंट्री हुआ, उसके बाद उसका घर बन गया। अब तो सिर्फ अफवाहों का बाजार गर्म है और जो है मनोरंजन से भी वो काफी आगे बढ़ गया। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया आज युवा वर्ग को एक तरह से कहीं एक अंधेरे में भी ढकेलने का काम कर रहा है। आज सबसे ज्यादा युवा सोशल मीडिया से ही चिपके रहते हैं। हालांकि हम लोग सोशल मीडिया से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन इसका समय और स्थान का बहुत ज्यादा निर्धारण होना चाहिए कि आप किस स्तर पर इसका उपयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा बात यह है कि जो चीज हमारे लिए फायदेमंद है, जिससे हमें लाभ मिलती है, सोशल मीडिया जल्दी से किसी तरह की कोई भी जानकारी होती है वो हम तक पहुंच जाती है। इसका एक हानि भी है, और हानि ये है कि आने वाला जो युवा पीढ़ी है वो सोशल मीडिया में इस तरीके से डूब चुका है कि सुबह जगने के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब जगह उसके पास समय निकालते निकालते बेड छोड़ते 10-11 बज जाते हैं। ये हर घर की स्थिति है, और आज के युवा जो हैं ज्यादा से ज्यादा अपना समय सोशल मीडिया के लिए दे रहे हैं। काफी कम ऐसे ही घर हैं जहां के युवा जो हैं वो पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं या फिर अपना एक रूटीन तय किए हैं, दिनचर्या है, उस हिसाब से काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी बात से सहमत हैं। इसके अलावा निमेश आर्या लिखते हैं कि प्रशासन का काम है नियमों का पालन करवाना और यहाँ का समाज ऐसा है जब तक डंडा नहीं लगता तब तक मानते। देखिए खैर अनिमेश आर्या जी, आप स्वयं यहाँ के हैं, आपको स्वयं इसका अनुभव है, जानकारी है। इसके अलावा बाबा विस्फोट निशा लिखते हैं, वो काफी एक्टिव हैं, लिखते हैं कि आज नवगछिया न्यूज जगत के 2 सुपरस्टार भाई वरुण जी और बिहान जी को एक मंच पर देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, शुक्रिया। देखिए हम लोगों का एक ही चीज है कि जो आम लोगों से हम जुड़ सके, उनकी बातें हो सके। आपको बताते चले कि किसी भी चीज को करने से पहले काफी विचार होता है। बिहान जी अभी युवा हैं, युवा सोच हैं, और इनकी जो प्रतिक्रिया है वो आपके दिल दिमाग तक जो है पहुंचता है। इसलिए हम वैसे लोगों को हमेशा स्वागत करते हैं कि आपके अपने लोग आपको अपने तरीके से समझाएं। तो जिस तरह से बिहान जी आज सोशल मीडिया को लोग गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और बहुत सारी चीज नहीं समझते हैं। सोशल मीडिया को लोग 2 ही चीज समझते हैं, एक व्हाट्सएप और एक फेसबुक। व्हाट्सएप का हाल उस बच्चे को पहनाए हुए डायपर के अनुसार होता है, जहां हर 5 मिनट पर 2 मिनट पर मम्मी चेक करती है कि कहीं डायपर गीला तो नहीं हो गया, होना जाना क्या है वो जान सकते हैं। हालांकि मैं ये हास्य में उदाहरण बता रहा हूं, लेकिन आज की जो युवा वर्ग है जो कम उम्र से ही 12-13 साल से ही फेसबुक और व्हाट्सएप से जुड़ रहे हैं, जिसके कारण उनमें बौद्धिक विकास के साथ साथ अनुशासन की भी काफी कमियां होती जा रही है। कारण है कि हर तरह के लोग सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं। आजकल के मम्मी जी भी मम्मी जी नहीं रही, दादी जी भी दादी जी भी नहीं रही। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ लोगों के कारण भी इसका प्रभाव रहता है। जी
देखिए, सोशल मीडिया बहुत अच्छा है और बहुत खराब भी है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इसे किस तरीके से यूज कर रहे हैं, कितना समय दे जी रहे बिल्कुल। हैं। सोशल मीडिया के लिए हम लोग काम करते हैं और लगभग समय हम लोग देते हैं, लेकिन हमारा समय है कि हम न्यूज अपडेट करेंगे, लोगों तक जानकारी देंगे। बहुत होगा तो सप्ते में 1 से 2 बार अपने प्रोफाइल, अपने जो पर्सनल अकाउंट है उससे फोटो अपलोड कर देंगे, कुछ जरूरी जानकारी है वो दे देंगे। लेकिन आज के जो युवा हैं, वो जब जगते हैं, सुबह जगने के साथ फोन पकड़ते हैं और फोन पकड़ के वो पूरा व्हाट्सएप देखेंगे, कभी फेसबुक पे जाएंगे। ऐसे करते हैं उनके टाइम जो है 10 से 11-12 निकल जाते हैं। 12 बजे वो ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे, नाश्ता करेंगे। 2 बजे उसके बाद फिर जाएंगे, स्नान करके आएंगे, फिर वो सोशल मीडिया से चिपके रहेंगे। ऐसे समय की जो बर्बादी है सोशल मीडिया पर काफी तेजी से हो रहा है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल केरल जैसे राज्यों में भी होता है, अरुणाचल प्रदेश में भी होता है, असम में भी होता है, पश्चिम बंगाल के भी कुछ हिस्सों में होता है, बेंगलुरु में भी होता है। लेकिन वहां के युवा जो है उस सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा अपने काम से रिलेटेड चीजों को जो है लोगों तक पहुंचाते हैं कि हमारे पास किराने की दुकान है, हमारे किराने की दुकान में ये सामान उपलब्ध है। वो उनका जो काम है, यदि सोशल मीडिया से जुड़े भी हैं तो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए समय दे रहे हैं। जो टीचर भी हैं, केरल के बहुत सारे ऐसे टीचर भी हैं जो कि कोविड के समय में ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर आके केरल के युवाओं से जुड़ते हैं, बात करते हैं। तो वो है कि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। और खास तौर से बिहार, यूपी, दिल्ली में जो युवा हैं, जो खास तौर से मध्यम वर्ग से बिलोंग करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये एंड्रॉइड आने के बाद ज्यादा से ज्यादा समय को दे रहे हैं। और जब समय निकल जाता है तब समझ आता है कि सोशल मीडिया के मैंने किस तरीके से इस्तेमाल किया और उसका क्या प्रभाव पड़ा। समय निकलने के बाद सही से समझ आता है। ऐसे में जब सबसे ज्यादा जरूरी है कि सोशल मीडिया का जरूरी हो तभी इस्तेमाल करें। और आपने कहा कि अनुशासनहीनता की बात, बिल्कुल ये सही है। आज के देखेंगे स्टेटस लगाए जाते हैं, गजब तरीके के स्टेटस होते हैं, क्यूट ये वो, और कहां 12 से से लाइन 15 बन के साल आ के जाते बच्चों हैं। को दिल टूटने का और रौब दिखाने का, ये सब का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है सोशल मीडिया रह गया है। सुबोध जी जुड़े हुए हैं, शेयरर हैं, टॉप फैन हैं। सुबोध जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपनी बातें भी रखें कि आज का युवा वर्ग ये सोशल मीडिया से लेकर ये सोशल क्राइम की ओर जा रहा है, और इस पर जो है आप अपने विचार जरूर देंगे। मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं सुबोध जी, अमृतेश आर्या जी, इसके अलावा जितने भी लोग जुड़े हुए हैं जो काफी समय से हमारे एंकर चैट में देते हैं। आपसे भी निवेदन होगा कि अपनी बात जरूर रखें हमारे और बिहान सिंह के बीच। तो बिहान जी, जिस तरह से अभी का जो युवा वर्ग है यह जा रहा है, अब मैं बिना किसी पर्दे के मैं आपसे खुलकर बात करूं कि हाल के दिन में जिस तरह से कि जबरदस्ती कहिए या इसे आप जिस तरह कहिए, कुछ लड़कियां जो है वो अपने मनचाहे लड़के के साथ स्थान छोड़ दी, जिला छोड़ दी। आप समझ सकते हैं, हमारे आम लोग भी समझ सकते हैं। मैं उस भाषा का उपयोग नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मैं उसका कभी भी समर्थन नहीं करता हूं, ना मैं उसे कभी सपोर्ट करता हूं। यानी ये लड़कियां भी जिद कर, जबरदस्ती कर किसी लड़के से शादी कर लेती है, या मामला प्रेम प्रसंग का शुरू होता है, तो कहीं ना कहीं उसकी एक कड़ी सोशल मीडिया भी होता है। क्योंकि आजकल सबसे बड़ा चर्चा होता है, हम लोग ही न्यूज चलाते हैं कि फेसबुक पर हुआ प्यार, फिर दोनों फरार। तो आप समझ ही सकते हैं कि आज जो है सोशल मीडिया ना सिर्फ टाइम पास करने का है, बल्कि उन लोगों के लिए भी एक स्थान हो जाता है जो किसी तरह का कोई गलत कदम उठाना चाहते हैं, या अपने परिवार वालों को डरा कर, या परिवार वालों के चंगुल से, या परिवार वालों के नजर से बचकर कुछ करना चाहते हैं। जी देखिए, सोशल मीडिया के आने के बाद जो शिक्षा की पद्धति है उससे आज के युवा मुख्य धारा से दूर हो गए हैं और काफी दूर निकल गए हैं। उन्हें समझ इतनी है कि सोशल मीडिया पर यदि कोई भैया है तो उनको लिखेगा भाई, BHY, भैया नहीं लिखेगा, BHY। गुड नाइट लिखना है तो लिखेगा GN। ये टैग लाइन बनता जा रहा है और किस तरीके से इस्तेमाल करते जा रहे हैं
ये कहना बेहद दुर्लभ होता जा रहा है कि आज का जो सबसे बड़ा सोशल मीडिया हम लोगों पर प्रभाव डाल रहा है, इससे क्राइम, आपराधिक गतिविधि भी काफी ज्यादा बढ़ती है। हम क्या करते हैं, घर से बाहर निकले और एक फोटो लिए कि आज मैंने नई कार ली है और चमचमाते कार के साथ फोटो अपलोड किया फेसबुक पर, और लोग देख रहे हैं कि यहां से निकला है, नवगछिया जा रहा है, ट्रेवलिंग टू नवगछिया लिख देंगे। रास्ते में वो बने हुए हैं कि ट्रेवलिंग में आ रहे हैं और कट्टा सटाओ और कार लेके चले जाओ। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है आपराधिक गतिविधि में काफी तेजी से हुआ है। साइबर की जो टीम है उनसे बात करने पर कई बार पता चलता है कि लगभग जो घटनाएं हैं वो सोशल मीडिया से बढ़ता जा रहा है, और कई बार जो है पैसे लेन देन की भी जो है प्रक्रिया है, लाखों की ठगी जो है वो सोशल मीडिया से भी सामने आती है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे रहे हैं। और सुमित शर्मा लिखते हैं कोरोना से लेने के बाद कुछ प्रॉब्लम होता है। देखिए कोरोना वायरस नहीं है, आप वैक्सीनेशन के बारे में लिख रहे हैं सुमित शर्मा, तो वैक्सीनेशन के बारे में प्रत्येक दिन चर्चा कर रहे हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इसलिए आप वैक्सीनेशन जरूर करें। अनिमेश आर्या लिखते हैं, और इसके बाद कुमार चंदन जी हैं कि अब तो कोचिंग भी खुलने लगा है, इससे संक्रमण का खतरा हो रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं हो ही रहा है। और इसके अलावा कुमार चंदन जी जुड़े हुए हैं, टॉप फैन है। नौगछिया में फिर से सब्जी मंडी स्टेशन रोड में लगने लगा, पुलिस कुछ नहीं कहती है, जाम लगा रहता है। जिस दिन हम नौगछिया की चर्चा करेंगे आप जरूर जुड़ेंगे, इन सब बातों पर हम खुलकर चर्चा करेंगे। प्रिंस गुप्ता लिखते हैं कि आज के कुछ युवा सिर्फ नारी का अपमान, उनका फेक आईडी बनाकर गंदी गंदी कमेंट करते करते इस पर कुछ बनानी चाहिए। फेक आईडी को लेकर भी गाइडलाइन दिया गया था बिहान जी, जैसा कि पता है कि हाल ही के दिन में एक तरह का मैसेज आया था कि अगर ऐसी स्थिति रही तो उसको बंद भी किया जा सकता है। फेक आईडी से सोशल मीडिया भी प्लेटफॉर्म हमेशा गर्म रहता है, तो इसका प्रभाव पहले तो बड़े शहर में था, धीरे धीरे अब नौगछिया में भी होने लगा है। यहाँ भी काफी लोग इसकी शिकायत करते हैं कि फेक आईडी बनाकर, लड़कियों के नाम से बनाकर और गलत गलत तरह से कमेंट किए जाते हैं, वीडियो फोटो इत्यादि अपलोड किए जाते हैं। देखिए केंद्र सरकार ने सूचना अधिकार विभाग की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल के साइट हैं और सबों को केंद्र सरकार ने नोटिस देते बताया था कि आपको सही तरीके से भारत में सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो, अच्छी चीजों को आप प्रकाशित करें, अच्छी चीजों को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने का काम करें। लेकिन इस बीच में भी एक चर्चा हुई थी कि फेसबुक को बंद कर दिया जाएगा। बंद भी किया जा सकता है, केंद्र सरकार जो है इस दिशा में काम कर रही है, और आने वाले कुछ दिनों में ये जो लड़की के नाम से नए नए आईडी बन जाते हैं, इंस्टा पे कमेंट होते हैं, यूट्यूब पे कमेंट होते हैं और गंदे अभद्र तरीके के जो है टिप्पणी भी की जाती है, नए नए जो है लड़की के नाम से अकाउंट बनाकर लोगों को परेशान भी किया जाता है, कई बार जो है अश्लील फोटो जो है वो भी शेयर किया जाता है। सोशल मीडिया का दुरुपयोग जो है वो काफी तेजी से हो रहा है। तो मैं एक विशेष जानकारी देना चाहता हूं कि केंद्रीय सूचना जनसंचार विभाग ने आने वाले दिनों के लिए एक कड़ा कदम जो है वो उठा लिया है, और कड़ा कदम ये है, यदि आप सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा कुछ से कुछ यदि आप पोस्ट कर रहे हैं, गलत पोस्ट कर रहे हैं, जिससे कि समाज की छवि धूमिल हो रही है, आपसे किसी भी लोगों को प्रभाव पड़ रहा है, काफी ज्यादा आपसे प्रभावित हो रहे हैं, तो आपके ऊपर आपके आईडी को सील कर दिया जा सकता है, आपके आईडी को बंद कर दिया जा सकता है, और साइबर की टीम आप पर कार्रवाई भी कर सकती है। साइबर की जो धारा है उसके साथ कार्रवाई भी हो सकती है, आने वाले दिनों में जेल की भी प्रक्रिया हो सकती है, जिसकी तैयारी जो है केंद्र सरकार ने पूरी कर ली है। और यदि कोई इस तरीके का काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर किसी का फेक आईडी बना रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं, गलत चीजों को प्रसारित कर रहे हैं, तो उनको इस चीज को बेहद अच्छे तरीके से समझ लेना होगा, क्योंकि आप प्रशासन के जो आलाधिकारी हैं, साइबर की जो टीम है, वो आप पर नजर बनाई हुई है, उनका नजर है। यदि आप गलत एक भी कमेंट करते हैं और उनके नजर में आ जाएंगे तो आप पर कार्रवाई होगी, और साइबर की तरफ से कार्रवाई में जेल भी होती है। नवगछिया के भी कुछ लोगों पर कार्रवाई हुई है बीते दिनों, बीते वर्षों भी लोग जेल भी हुई है। ऐसे में हमारे जो नवगछिया भागलपुर के युवा हैं, जो हमारे जीएस न्यूज को देखते हैं प्रतिदिन, अभिभावक भी देखते हैं, तो उन सबों से अपील है कि देखिए सोशल मीडिया हमारे लिए काफी ज्यादा लाभदायक है, जानकारियां हमारे तक
काफी तेजी से पहुंच जाती है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल हमें करना होगा, सही चीजों को पहुंचाना होगा, बच्चों को, अपने भाई को, अपनी बहन को, सबों को सही जानकारी देने के लिए, सही चीजें जो है उनको प्रसारित करने के लिए, बताने के लिए वो काफी अच्छा रहेगा। और गलत जो चीज पोस्ट करते हैं उन्हें समझाना होगा कि अब जो है बिहार सरकार, केंद्र सरकार इस दिशा में काम कर रही है, तो आने वाले दिन कठिन हो जाएंगे। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना हमारे लिए लाभदायक रहेगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं युवा पत्रकार हैं बिहान सिंह राजपूत जी। और बिहान जी, बहुत अच्छे तरीके से आप जवाब दे रहे हैं, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सुबोध कुमार जी लिखते हैं कि आज के एंकर चैट में अच्छे विषय को चुना गया है। निश्चित रूप से सोशल मीडिया का इस्तेमाल युवा वर्ग को काफी बुरी तरह से प्रभावित करे। जी बिल्कुल, हाल ही के दिन में जिस तरह की स्थिति होती जा रही है, चाहे वो हत्या हो, अपहरण हो, बहुत तरह की रेप हो, बहुत तरह की बातें हो रही है, जिसका कहीं ना कहीं जो कड़ी होता है वो सोशल मीडिया से ही जुड़ा हुआ रहता है। तो आजकल के लोगों में, और अश्लीलता तो चरम पर सोशल मीडिया में है ही, इसमें तो कोई दुमत नहीं है। और प्रिंस गुप्ता भी बिल्कुल सही बात करें कि अश्लीलता चरम पर है और दिन रात देखने को मिल रहा है। पहले लोग मना करते थे, लोगों में कहा फूसी होती थी, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है। एक महिला ने एक कमेंट में लिखकर मुझे भेजा है पर्सनल में, आप लोगों से इजाजत चाहूंगा कि मैं पढ़ दूं। ये कभी एक हमारे मैसेंजर में कमेंट आया है, उन्होंने लिखा है कि मेरा नाम नहीं लिखा जाए, वो अभी लाइव में बनी हुई है। लिखा है कि आजकल के बच्चे माँ के आंचल में सोने का सुख नहीं ले पाएगी। अभी जस्ट उन्होंने भेजा है। उन्होंने, हालांकि मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि मेरे नाम को नहीं बताया जाए। हालांकि महिला जिन्होंने लिखा है, मैं उन्हें धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे व्यक्तिगत रूप से मैसेज किया है। मैं आप लोगों को सुना दूं। उन्होंने लिखा है कि आज के बच्चे माँ के आंचल में सोने का सुख नहीं ले पाएगी, क्योंकि जींस पहनने वाली माँ आंचल कहां से लाएगी। क्या बात है। देखिए, मैं इस पर कोई कटाक्ष नहीं करूंगा, ना मैं कुछ कहूंगा। आपने अच्छी बात लिखा है कि जींस पहनने वाली माँ। आपने फेसबुक के बारे में कमेंट करके लिखा है कि जींस पहन के कुछ लोग तस्वीर। देखिए, परिधान पर आज हम लोगों का चर्चा नहीं है मैडम। आपने जो भी लिखा है मैंने अपने पाठकों के बीच रख दिया, और उन्हें कैसा लगा मैं ये नहीं बता सकता। आपका व्यक्तिगत था तो मैंने व्यक्तिगत रूप से रख दिया। केडी भाई जुड़े हुए लिखते हैं, बिहान भाई नमस्ते। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों के कमेंट आते जा रहे हैं। केडी भाई लिखते हैं, अनिमेश आर्या लिखते हैं कि आज इस गलत यूज के वजह से हम लोग को नेट के लिए काफी दिक्कत है। जी बिल्कुल, देखिए उपयोगिता बढ़ती जा रही है, उम्र का सीमा नहीं है। जो जिस साल के हैं, 10 साल के बच्चे हैं, 12 साल के बच्चे हैं, 15 साल के बच्चे हैं, हर चीज देख सकते हैं। पहले यूट्यूब पर धीरे धीरे कुछ हटाया भी गया था, लेकिन फिर इतनी भरमार हो गई। अभी आपको बताते चले, हाल ही में जो भोजपुरी गाने को लेकर विवाद हुआ, उस गाने के बाद लगभग 300 से 400 गंदे गंदे गाली गलौज वाले गाने बन गए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोग बैठा हुआ है काम करने के लिए, उन्हें मुद्दा मिलना चाहिए। हमारा मुद्दा आज इसी युवा वर्ग पर है। आज 12 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा भी गंदे गंदे गाने गा रहा है। 15 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा, जिसको शादी के लिए 21 साल सरकार ने उम्र रखा है, वो 20 साल की उम्र में एक से एक अभद्र गाना गा रहा है। तो उनके मन में क्या विचार है? उन्हें सिर्फ फेमस होना है। तो सब अपने अपने लाभ के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इसका प्रभाव आज समाज में पड़ रहा है। इसीलिए आज के युवा वर्ग से हम चर्चा करें। सुबोध जी लगातार हमारे कमेंट लिखते जा रहे हैं। और सुमित शर्मा लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म है भाई, गुड मॉर्निंग या गुड नाइट। जी बिल्कुल, शॉर्ट फॉर्म है, और यही हमारा युवा पीढ़ी जो है काफी उपयोग करता है। और इसके अलावा जो है बहुत सारे कमेंट हैं कि रवि कुमार राज जी लिखते हैं कि मुख्य धारा से दूर है आज का युवा, अनुशासन और संस्कार दोनों का पतन होते जा रहा है। बिल्कुल रवि कुमार राज जी, हम बिल्कुल हृदय से स्वागत करते हैं आपने जो कहा, निश्चित रूप से। और तो अनिमेश आर्या लिखते हैं कि हम लोग जैसे सोशल मीडिया को उसकते हैं ये आप, तो सिर्फ कुछ ना कुछ जानकारी के लिए। जी बिल्कुल, अगर उसमें एक वीडियो अगर आपने अलग तरह का देख लिया तो समूचा वीडियो भी वही आने लगेगा। आजकल बहुत सारे गांव देहात में आपको मिलेंगे बिहान जी, जो कहते हैं कि देखो मेरे मोबाइल में बड़ा गंदा गंदा मैसेज आता है।
हमारी पोती है, हमारी नतनी है, हमारे घर में बच्चा सब है, क्या कहेगा कि देखो कैसा मैसेज आता है। तो है क्या कि हालांकि मैं ये नहीं जानता हूं कि कैसे आता है नोटिफिकेशन, लेकिन नोटिफिकेशन आता है तो कुछ लोग शर्मिंदा भी हो जाते हैं। इसके अलावा जो है केडी भाई लिखते जा रहे हैं कि इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब तक कोई देखने वाला नहीं होगा इस तरह के अनुरोध। जी बिल्कुल, आज प्रेम प्रसंग में भी सोशल मीडिया का काफी बड़ा योगदान है। कन्हैया कुमार लिखते हैं कि मैं इस प्रकार बच्चों को बर्बादी का कारण उसके अभिभावक को देता हूं। बिल्कुल, अब तो दूसरा किसको आप दे सकते हैं? वो जहां रहेगा, जिस संस्कार में रहेगा, रोक टोक में रहेगा। आजकल के तो अभिभावक रोक टोक भी ज्यादा नहीं कर सकते हैं, नहीं तो बच्चे गलत ही स्टेप ले लेंगे, तो वो भी डरते हैं। और कन्हैया कुमार कहते हैं कि आपका क्या कहना? जी बिल्कुल, भी मेरा भी यही कहना है कि बच्चे बड़े होने के बाद तो बिल्कुल आपके कमांड में, आज गार्जियन के कमांड में नहीं आते। इसके अलावा जो है केडी भाई लिखते हैं बिहान भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और शुभो जी लिखते हैं कि सोशल मीडिया के चलते नई नई शादी टूट जाती है, पति को पत्नी पर भरोसा नहीं रहा, पत्नी को पति पर भरोसा नहीं रहा, हाल के दिन में शादी टूटने की यह सबसे बड़ी वजह है। क्या बात है सुबोध जी, आप अपने प्रतिक्रिया से हमेशा एक क्या बोलते हैं गर्दा उड़ा देते हैं अपने भाषा में। कही बिल्कुल सही कहा। महज 2 माह में लगभग 10 से 12 खबर हम लोगों ने चलाई, जहां सिर्फ फेसबुक के पासवर्ड से शादी टूट गई। 25 साल की बेटी है, पति पत्नी में विवाद चल रहा है सोशल मीडिया को लेकर, एक दूसरे को लोग देखना नहीं चाह रहे। अब बिहान जी भी है, लगातार कवरेज करते हैं। बिहान जी, सुबोध जी कहते हैं कि आज सोशल मीडिया के कारण भी पति पत्नी के बीच का भी रिश्ता खराब होते जा रहा है। हालांकि सुबोध जी और देखते हैं सोशल मीडिया का ज्यादा बुरा प्रभाव युवतियों पर पड़ा है। सोशल मीडिया पर वो लड़के से इमोशनली चंगुल में आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, और बिना सोचे घर से भागकर तथाकथित ठगी प्रेमी के पास पहुंच जाती है। फिर उसी लड़की का बुरी तरह से इस्तेमाल किया जाता है, पूरा परिवार बुरी तरह से। एकदम मैं एकदम 100% सुबोध जी आपके बातों से सहमत हूँ। हाल के दिन में ही रंगरा चौक प्रखंड की लें, नौगछिया प्रखंड के मामले को लें, बीरपुर प्रखंड के मामले को लें, यानी नौगछिया में भी साल भर में 1 दर्जन से अधिक मामले आते हैं, जिसमें इसी फेसबुक के प्रेम के चलते पूरा परिवार तबाह हो जाता है। जी बिहान जी। सुबोध सर का एक अच्छा अनुभव है और सोशल मीडिया पर काफी जुड़े हुए रहते हैं और उनका एक अच्छा अनुभव भी सबों को मिलता रहता है, तो वो बार बार लिख रहे हैं क्योंकि वो न्यूज को लगातार देखते हैं कि हमारे इलाके में भी सोशल मीडिया का जो है वो काफी ज्यादा प्रभाव बढ़ता जा रहा है और जो पारिवारिक मामले हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं पति और पत्नी के बीच तनाव का माहौल हो जाता है, भाई बहन के रिश्ते खराब हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी रिलेशन नजर आते हैं जो कि महज कुछ दिन पहले बने होते हैं और सोशल मीडिया के बाद जो है किसी और के साथ बन जाते हैं और वो पूरा परिवार, एक हंसता खेलता परिवार जो है वो बिखर जाता है, टूट जाता है। तो सोशल मीडिया में जिस तरीके के डाटा को हम देखेंगे, जिस तरीके से हम यूज करेंगे, वैसा प्रभाव हमारे जीवन पर भी होगा, हमारे सोसाइटी पर भी उस तरीके का प्रभाव पड़ेगा। तो सोशल मीडिया हमारे लिए काफी ज्यादा लाभदायक भी है और काफी ज्यादा हानिकारक भी है। इस चीज को हमें काफी ध्यान देना होगा। कुछ ऐसे पाठक हैं जिनका कमेंट हम नहीं ले पा रहे हैं, तो आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप दोबारा जरूर लिखें, क्योंकि एक साथ बहुत लोगों का कमेंट आता है। हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं हम उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है कि हम आपके भी सवाल लें और अपने सवाल भी रखें और उनसे बातचीत भी करें। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपका कमेंट मैं नहीं पढ़ पाया हूं तो आप दोबारा जरूर लिखेंगे। सोनी कुमारी जी जुड़ी हुई है, लिखती हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। कन्हैया कुमार, उन महिला का कहना 100% सच है। क्या बात है। बाबू यादव कहते हैं हेलो सर। जी बाबू यादव, आज लेट हो गया, कोई बात नहीं। इसके अलावा गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। केडी भाई बिल्कुल सही। केडी भाई लिखते हैं पूरा भारत में भी यही स्थिति बनी हुई है जो सुबोध जी ने कहा। तो सोशल मीडिया रिश्ते को भी खराब कर रहा है और युवा पीढ़ी तो इसके पूरे चंगुल में आ गया है। आज ऐसा क्रेज आ चुका है कि बिहान जी की अभी आपको हर गांव, हर परिवार से आपको सोशल मीडिया यूजर मिलेंगे और यही कारण है कि एक दूसरे के मोबाइल के पासवर्ड एक दूसरे भाई बहन में शेयर नहीं होता है, माता पिता के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। इसमें क्या दिक्कत होती है? स्कूली छात्र में भी और स्कूली छात्र छात्राओं में भी ऐसा स्थिति देखने को मिलता है। जी
देखिए इसका असर जो है कुछ और लोगों के बारे में क्या कहें, खुद ही अपने परिवार के कुछ लोगों को देखते हैं जो कि दिल्ली में रहते हैं या फिर अरुणाचल प्रदेश या अनेक राज्यों में रहते हैं। वो जब घर आते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि ब्रेकफास्ट लग गया है, आ जाओ ना। वो बोल सकते अच्छा, हैं, बुला सकते हैं, सामने में बैठे हुए हैं, वो व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता रहे हैं कि देखिए आ वहां जाइए। तो सोशल मीडिया का अच्छा उपयोग है, क्योंकि दूर से लोग जुड़े हुए हैं, परिवार के लोग जुड़े हुए हैं, और एक दूसरे से देखकर बात कर सकते हैं, नहीं, दूसरे की गतिविधि एक को जान दूसरे के सकते हैं। आमने सामने बैठे हैं, एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, लेकिन वो नहीं बोलेंगे, वो व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता रहे हैं। तो ये जो है पारिवारिक दूरी भी जो है, जो पहले होता था कि परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ साथ में खाते थे, साथ में रहते थे, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता था। आज क्या है कि आप बात भी कर रहे हैं और वो फोन भी चला रहे हैं। पासवर्ड यदि आप हाँ, फोन का जरूरी पड़ गया तो हर किसी के मोबाइल में एक अलग अलग तरीके का पासवर्ड है। किसी का एम है तो वो एम इस तरीके से है कि पूरा भारत का नक्शा बन जाएगा। क्या बात है, बिल्कुल। पासवर्ड बहुत बड़ी चीज है। आज युवा वर्ग भी इसी चंगुल में है, सोशल मीडिया के चंगुल में है। विहान जी लगातार जुड़े हुए हैं। आरके राज सर, हेलो सर, थैंक यू। प्रदीप कुमार लिखते हैं चंडीगढ़ में बारिश हो रही है। और चलिए, बारिश हो रही है तो बच के रहिए अभी का। मुकेश राणा जी जुड़े, लिखते हैं कि जो है ये कोरोना टीका लगाया गया है, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपको। केडी भाई लिखते हैं कि आज एक एक घर में 5 से 8 मोबाइल मिलेंगे और बात करेंगे कि हम गरीब हैं, आप ही बोल। केडी भाई लिखते हैं कि हर घर में मोबाइल है और हर हाथ में मोबाइल है। बिहान जी, हम लोग भी इतने ज्यादा यूजर हैं कहीं उसी के कारण से। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि आज इसी सोशल मीडिया के कारण आज सोशल क्राइम बढ़ता जा रहा है। और सोशल क्राइम में जो है विभिन्न प्रकार का क्राइम है। लोगों से ठगी भी जमकर हो रही है। हाल के दिन में ही कुछ मामले आए हैं जहां आईडी को हैक कर लिया जाता है और मैसेंजर से पैसे की मांग की जाती। हमारे में 2-3 रिश्तेदार हैं जिनका जो है अकाउंट हैक कर लिया गया और उनसे पैसे की मांग की गई। मुझसे ही पैसा मांगा गया, क्योंकि वो पहले ही बता चुके थे कि मेरा आईडी हैक हो गया है। तो मैं समझ गया कि ये हैकर है और पूरी तरह से जो है मतलब लोग ये समझ गए कि इनका हैक हो गया है और लोग अपने पैसे और अपने राशि को भी बचा सके। जी देखिए सोशल मीडिया का जो लोग इस्तेमाल सही तरीके से पिछले लॉकडाउन में किए हैं और उसका आज रिजल्ट जो है बीपीएससी में टॉप का आ रहा है। रंगरा के हो, खरीक के, ध्रुवगंज के हो या फिर भागलपुर सबौर के हो, जितने भी लोग सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल किए हैं, सही तरीके से उसको पढ़े हैं, पढ़ाई पर फोकस किए हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते, उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, अपने लक्ष्य को निर्धारित किया तो उन्होंने सफलता पाई है। तो सोशल मीडिया हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन हम पर यह निर्भर करता है कि हम इसे किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। और सुबोध जी भी यही बात लिखते हैं कि आज सोशल मीडिया के कारण ही इस्तेमाल से गरीब छात्र घर पर ही बीपीएससी यूपीएससी में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वही इनका कहना है कि कई अच्छे जो छात्र हैं वो सोशल मीडिया के ही कारण जो है सोशल मीडिया के बुरे प्रभाव के कारण जो है बैक टू हाउस आ जाते हैं। आप मानते हैं इस चीज को विहान जी? जी आप इस चीज को सोशल मानते हैं मीडिया कि का आज सही सोशल मीडिया इस्तेमाल, के अच्छे चीजों के कारण गरीब बच्चे पढ़ पा रहे हैं, तो वहीं आज इस सोशल मीडिया के कुछ गलत प्रभाव के कारण युवा वर्ग जो विद्यार्थी है वो घर भी आ जा रहा है। सोशल मीडिया का को बहुत बड़ा योगदान है और उसका योगदान जिस तरीके से हम उसको लेते हैं वो हमारे लिए मायने रखता है। चाहे मध्यम वर्ग के लोग हो या गरीब तबके के लोग हो, हर किसी के लिए सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल सही तरीके से कर रहे हैं उसके लिए लाभदायक है। और हम लोग तो काफी ज्यादा तेजी से इस पर काम करते हैं, काफी अच्छा अनुभव भी रखते हैं। आपका भी अनुभव काफी अच्छा है। कोई भी किसी तरह का कोई बच्चा भटक जाता है, हम लोग उसको वायरल करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं और बिल्कुल महज बिल्कुल। कुछ मिनटों में वो घर लौट कर आ जाता है। तो निर्भर हमारे ऊपर करता है कि हम उसे किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से लेकर चलते हैं। क्या बात है। इसके बाद जो है कन्हैया कुमार लिखते हैं कि ये ऑनलाइन पढ़ाई का भी असर है। बच्चा अभिभावक से ऐसे पढ़ाई के लिए मोबाइल लेता है, लेकिन जब वो मोबाइल उसके पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, ऑनलाइन पढ़ाई भी मोबाइल एडिक्टेड कर दिया बच्चों को। आप इस चीज को मानते हैं बिहान जी?
आज देखिए बच्चों में जो मोबाइल, एडिक्शन आ गया मोबाइल का जी। ऑनलाइन पढ़ाई होना कोई बड़ी बात नहीं है, पहले भी होता था। लॉकडाउन जब नहीं भी लगी थी, इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी मीटिंग होती थी, पढ़ाई भी होती थी। अदर राज्य जो है, अरुणाचल प्रदेश को देख ले, केरल को देख ले, वहां पे जो है ऑनलाइन पढ़ाई होती है। पटना में बहुत सारे ऐसे शिक्षण संस्थान है जहां पर ऑनलाइन पढ़ाई की जाती है। लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान जो है अभिभावक जो है अपने बच्चे को कितना ध्यान देते हैं ये देखना दिलचस्प होता है। कई बार होता क्या है कि अभिभावक अपने मोबाइल को बच्चे को देते हैं, क्लास खत्म हुआ उसके बाद वो गेम देख रहा है या फिर गेम खेल रहा है, यूट्यूब खोल रहा है, फेसबुक खोल रहा है, नए नए डाटा को देख रहा है। क्राइम डाटा को यदि वो देख रहा है तो उसके दिमाग में क्राइम चल रहा है कि चोरी कैसे करना है, डकैती कैसे करना है, क्या किस तरीके से रणनीति करना है, इस पर ज्यादा फोकस चला जाता है। और इस तरीके से सोशल मीडिया जो है हमारे ऊपर बुरा प्रभाव छोड़ जाता है। तो बेहद जरूरी है कि उसका सही इस्तेमाल अभिभावक को भी करते सिखाना होगा, बच्चों को सिखाना होगा। और ऑनलाइन क्लास करना काफी ज्यादा सही है, लेकिन अभिभावक को इस दिशा में ध्यान देने की बेहद आवश्यकता भी है। इसके अलावा जो है कन्हैया कुमार लिखते हैं सोशल मीडिया अश्लील गानों ने खराब कर दिया। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पर तो जितने गाने आए हैं, इतने अश्लील गंदे गाने कभी लाउड स्पीकर और साउंड में नहीं बजा था। ये सब सोशल मीडिया का ही कमाल है। और सरकार को ऐसे अश्लील गाने पर भी देखिए, एक चीज तो मैं बताते चलूंगा, अश्लीलता को आगे बढ़ाने में दो चीजों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। एक सोशल मीडिया पर वायरल गाने, और दूसरा उसी गाने पर डांस वाले वीडियो, वो भी काफी परचम पर है सोशल मीडिया में। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाएं, हालांकि यह शुरुआत टिकटॉक द्वारा हुआ था। टिकटॉक जब आया था तो बहुत लोग टिकटॉक स्टार बनने चले थे। जब प्रधानमंत्री जी को भी लगा कि यह सर से ऊपर चला गया तो टिकटॉक को बैन कराया गया। उसके पहले आपको भी बिहान जी पता होगा, एक गेम आया हुआ था ब्लू व्हेल, जिसके कारण कई 100 बच्चों की जान चली गई थी। मैं आपको बता सकता हूं, मैंने अपने आंखों से एक बच्चे को देखा था। मैंने एक बच्चे को बताया और फिर बच्चे ने अपना हाथ उठाकर दिखाया कि इस हाथ में, बाएं हाथ में, यहां काट कर बनाया हुआ था वो ब्लू व्हेल गेम का। मुझे आश्चर्य लगा यह जानकर कि हमारा नौगछिया भी इस चीज में काफी पीछे नहीं है, काफी आगे ही है, कि यहाँ भी ब्लू व्हेल खेलने वाले बच्चे हैं। ब्लू व्हेल ही नाम होगा, हाँ बिल्कुल। इसके अलावा जो है तो गेम में भी अब धीरे धीरे देखिए वायरल वीडियोस आने लगे, तो कहीं ना कहीं इसका चक प्रभाव, पहले आपको पता होगा बिहान जी, मैं थोड़ी सी आपको जिक्र कर दूं, हालांकि मैं उसे बहुत ही पसंद करता हूं। पहले गांव में सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, काली पूजा, रामनवमी इत्यादि पर नौटंकी होता था, नाटक। तो नाटक का मुख्य रूप से कारण था कि ऐसे लोग कि जो है नाटक में ऐसे लोग रोल प्ले करते थे कि राजा दशरथ जी ऐसे थे, या कोई रोल प्ले हो रहा है किसी धार्मिक का, तो हनुमान जी ऐसे बोलते थे, सीता जी ऐसे बोलती थी। यानी उनका बोल बोलकर उस तरह से उनका उसी तरह से, जिस तरह से उनका बोल बोलकर मतलब उसका एक्टिंग किया जाता था, और यह बताया जाता था कि इस तरह का उन्होंने मतलब परफॉर्म किया था, या सामाजिक ड्रामा ही होता था, समाज के अलग अलग अच्छे और बुरे नीति के बारे में बताया जाता था। लेकिन धीरे धीरे उसका भी काफी प्रभाव पड़ता था, अब वह भी समाप्त हो गया। कहीं ना कहीं इसको समाप्त करने में युवा वर्ग ही आगे आए, और युवा ने उस जगह पर जहां कि नाटक होता था, नाटक का मंचन होता था, और वह उस स्थान पर संगीत होने लगा, ऑर्केस्ट्रा होने लगा, और काफी बढ़ चढ़ कर लोग इसमें शामिल होने लगे। तो इसका भी एक बड़ा प्रभाव पड़ा। आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप जरूर
अगर नेट को लेकर दिक्कत हो रही हो। विहान जी। जी जी, माफी चाहते हैं, नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है, इसके कारण जो है लगातार कट हो रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल। मेरी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है विहान जी? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो जिस तरह से मैं अभी चर्चा कर रहा था, हालांकि इंटरनेट को लेकर दिक्कतें होती है और हमारे पाठकों दर्शकों को भी यह पता है कि स्थिति वो थोड़ी सी बिगड़ जाती है नेट के समय। इंटरनेट को लेकर थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अभी जो हम आपसे बातचीत कर रहे हैं कि क्या वर्तमान में जिस तरह से कि हम चर्चा कर रहे थे कि पहले जो है जिस तरह से गांव में आप भी शायद देखे होंगे कि नाटक होता था, मंडली होता था, तो उसमें लड़के ही जो है वो लड़की का रोल करते थे और उसमें भी लोग आनंद उठाते थे। लेकिन आज का जो दौर हो गया है वो कहीं ना कहीं युवा वर्ग इन चीजों को भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखने के बाद या समझने के बाद जो है उसमें भी अब विभिन्न प्रकार का मनोरंजन शुरू हो गया है। देखिए, एक समय हुआ करता था जब राजा हरिश्चंद्र जैसा आप बताए नाटक हुआ करता था। हम लोग के गांव में भी काफी समय से नाटक होता रहा है, पिछले 2 वर्ष किसी ना किसी कारण से प्रभावित हो जाता है। लेकिन वो समय, वो दौर अलग था जब एक पूरा गांव का युवा इकट्ठा होता था और सभी अपने किरदार को, अपने जो रोल हैं, अभिनय के जो पात्र बनते थे उसको सही तरीके से निभाते थे। लेकिन आज के जो युवा हैं वो देखते हैं कि किस तरीके से कहां पर अश्लील डांस हुआ था, वो भी अब के नाटक में वो डिमांड करते हैं कि अरे ये भोजपुरी गाना बजाओ, ये भोजपुरी गाना मेरा डिमांड है, ये बजना चाहिए तभी नाटक होगा, नहीं तो नाटक नहीं होने देंगे। इस तरीके का जो है सोशल मीडिया का ही प्रभाव है, वो प्रभाव पड़ता है और उसका समाज पे भी असर पड़ता है। त्योहारों में भी जो रौनकता आती होती है उसमें भी कमी देखी जाती है। तो सोशल मीडिया काफी ज्यादा ऐसे चीजों से बुरा प्रभाव हम लोगों पर छोड़ देता है, जिसे हम बाद में समझते हैं, लेकिन उसे हमें पहले समझने की बेहद जरूरी है। क्या बात है। भानु कुमार लिखते हैं कि फिर इंटरनेट आज के युवाओं के लिए फैशन बन गया है। और बात रही साइंस और टेक्नोलॉजी की, तो साइंस टेक्नोलॉजी अच्छे लोगों के लिए अच्छा है, खराब यूज करेगा जी बिल्कुल खराब यूज करेगा तो और लोगों को भी प्रभावित कर सकता है। भानु जी लिखते हैं कि सोशल मीडिया भी अभी के समय में बिजनेस हब बन गया है। बिल्कुल मैं मानता हूं इसकी। कन्हैया कुमार लिखते हैं आज के युवाओं का इस प्रकार भटकना, आप एकल परिवार को कितना जिम्मेदार मानते हैं? अभी तुरंत चर्चा करेंगे उसी पर, धीरे धीरे हमारा विषय उसी तरह पर आ रहा है कि पहले उन लोग संयुक्त परिवार में रहते थे तो घर का बच्चा, बूढ़ा दादा दादी रहते थे तो अच्छे संस्कार आता था, लेकिन आज तरह एकल हो गया है। और लोग में देखिए अब क्या हो रहा है कन्हैया कुमार जी, कि मैं आपको बताते चलूं कि अब इतना ज्यादा विवाद होने लगा है ना, लोगों में ईगो आने लगा है ना, कि संयुक्त परिवार अब संभव नहीं है। हर कोई बचना चाहता है, लोगों को लगता है कि कोई हमें रोके टोके नहीं, हम बिल्कुल फ्री होकर जिए। तो इसी का प्रभाव है, इसी का कारण है, वर्तमान की स्थिति है जो एकल परिवार की ओर लेकर जा रहा है। अब संयुक्त परिवार बनना काफी मुश्किल है। और अभी भी जिनका संयुक्त परिवार है ना, सचमुच पूछिए उनके परिवार की वास्तु स्थिति बहुत अच्छी है। तो बिहान जी, जिस तरह से कि अब युवाओं में इस तरह का देखा जा रहा है कि युवा पीढ़ी धीरे धीरे मार्ग भटक रहे हैं, आपको लगता है कि अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद स्थिति और खराब हो जाएगी? देखिए, 10 साल 20 साल तो काफी ज्यादा आगे हम बोल दिए। आने वाले 2 से 3 साल की स्थिति जिस तरीके से अभी बनी हुई है, हर घर की स्थिति है, हर गांव की स्थिति है, लगभग जो गांव के युवा हैं उस गांव की भी स्थिति समझ में आती है कि ज्यादा से ज्यादा एंड्रॉइड मोबाइल गेम, सोशल मीडिया के पीछे पागल बने रहते हैं। तो एकल परिवार की भी आपने चर्चा की, संयुक्त परिवार की भी आपने चर्चा की, और आपने ये भी कहा कि आने वाले समय में इस पर क्या प्रभाव बनेगा कि 10 साल 5 साल के बाद। 10 साल 5 साल छोड़िए, यदि पबजी जैसे गेम, यदि ब्लू वेल जैसे गेम, यदि सोशल मीडिया के फेसबुक पर बढ़ते अश्लीलता के मैसेज, अभद्र टिप्पणी, या इंस्टाग्राम पर विचित्र तरीके के फोटो
तो ये सारा यदि इसी तरीके से बना रहा तो आने वाला 2 से 3 साल काफी ज्यादा हमारे ऊपर सोशल मीडिया हावी हो जाएगा और हमारे परिवार के लगभग सदस्य सोशल मीडिया के गलत प्रभाव के शिकार हो जाएंगे, जिसका गलत असर होगा और सामाजिक दूरी भी वो बनता चला जाएगा। जो पहले की पारंपरिक वैदिक पद्धति है, जिस तरीके से परिवार के लोग इकट्ठा होकर बैठते हैं, बात करते थे, वो सब चीज खत्म होते जा रहा है। एकल परिवार हो रहा है। लोगों के पास समय तो है, लेकिन समय इसलिए है कि वो सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा डाटा देख रहा है, गेम को खेल रहा है, जिसमें कि कोई मतलब नहीं है, जिस गेम को खेलने का कोई मतलब नहीं है। आप देखेंगे कि रात के 2-2 बजे तक गेम में क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। उनके परिजन को भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर करे तो करे क्या। कुछ परिजन ऐसे भी हैं जो कि अपने बच्चे को हिदायत तो करते हैं, लेकिन बच्चे गलत स्टेप को उठा लेते हैं। सुसाइड, आत्महत्या, घर से दूर भागना जैसी घटनाएं भी जो है सोशल मीडिया का विरोध करने पर देखने को मिलता है। इसका बिल्कुल बिल्कुल सबसे सही ज्यादा बात है, आपने प्रभाव, बहुत ही तरीके की बात की जी, मैं सहमत सबसे हूँ ज्यादा जी। प्रभाव युवाओं को युवा अवस्था बीत जाने के बाद समझ आएगी कि हमने अपने युवान अवस्था में क्या किया, अपने समय को मैंने किस तरीके से इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमने किस तरीके से किया। समय निकलने की बात समझ आती है। समय कहता है कि यदि आप हमें समझ गए तो आपको हम समझ जाएंगे, यानी कि आपको कामयाबी का रास्ता जो है वो तय कर दे देंगे। यदि आप गलत इस्तेमाल कर लिए तो फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं है। इसलिए सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल पारिवारिक के साथ, सामाजिक के साथ अपने लक्ष्य को भी आगे निर्धारित करेगा। हमें सही इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है और लोगों को जागरूकता, जो जरूरी चीजें हैं उस चीजों को सोशल मीडिया पर डालने से, अच्छी बात देखने से काफी ज्यादा अच्छा प्रभाव रहेगा। क्या बात है, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज हम बिहान जी आज आपके साथ इस मंच पर जरूर चर्चा करेंगे। युवा की बात हो रही है तो युवा के साथ साथ युवा वर्ग में महिलाएं और लड़कियां भी आती है, यानी युवतियां, हमारी बहनें या उस रूप में जो भी हो। तो एक बड़ा प्रभाव धारावाहिक एपिसोड का भी है। हालांकि मैं बहुत सारे कार्यक्रम का खुलकर विरोध भी करता हूं अपने परिवार में या आस पड़ोस में, मैं इसकी बात भी करता हूं। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसका मैं खुला विरोध करता हूं, लेकिन आजकल लोगों का यह जिस तरह से लोग पहले खाने में चटनी लेते थे, अचार लेकर, बहुत सारे ऐसे लोग थे जब तक वो अचार नहीं लेंगे तो खाना नहीं खाया जाएगा, पूर्व काल से चलता आ रहा है। लोग मिट्टी के हांडी में, आपने नदिया के पार जैसे फिल्मों को देखा होगा जिसमें बताया जाता है कि वर्षों क्या सिस्टम था, उस समय भी मिट्टी के बर्तन में आम का टुकड़ा बनाकर अचार बनाकर रखा जाता था या मुरब्बा रखा जाता था। वो उस स्थिति में आ गया है और सोशल मीडिया आने के बाद तो लोग पहले ही देख लेते हैं, यूट्यूब पर देख लेते हैं। तो हर घर, हर नारी के साथ ये धारावाहिक का क्या खेल है कि उनको ऐसा लत लगा दिया है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे 5 भी कोई धारावाहिक होंगे, मुझे तो उतना मालूम नहीं है बिहान जी, मैं इसका विरोधी रहा हूं, जिसमें कि अच्छे संदेश मिलते हैं। आप किसी भी जो है अगर बात करें किसी भी टीवी सीरियल की, मैं धारावाहिक की बात कर रहा हूं जो सामाजिक कहते हैं अपने आप को कि पारिवारिक घटनाएं हैं, ज्यादातर उसमें आप अवैध संबंध, प्रेम मोहब्बत, इन्हीं सब चीजों को देखेंगे जिसका सीधा प्रभाव घर में आता है। सास ऐसा है, ननद ऐसा है, भौजाई ऐसा है, देवर ऐसा है, उसका वो बॉयफ्रेंड है, उसका वो गर्लफ्रेंड है। तो आज युवा वर्ग कहीं ना कहीं, युवतियां, मैं पहले कर रहा हूं, बहुत लड़कों को यह पसंद नहीं आता है। मुझे लगता है कि 100 में अगर 2-4 ही युवा होंगे, युवक होंगे जो हम सीरियल उरियल देखते होंगे कोई महिलाओं वाला, नहीं तो लगभग तो युवतियों में मैं मानता हूं कि 100 में 99% देखती हैं या 90%। हाँ, हालांकि कुछ लोगों से मैं मिला हूं बयान जी जिनके घर में आज तक टीवी नहीं है, जिन्होंने आज तक एक भी सीरियल नहीं देखा है। दंगल जैसी मूवी वाली भी बहनें हैं जिनके पिताजी वैसे हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को गोल्ड मेडलिस्ट दिला दिया। वो भले फिल्म है लेकिन उसमें कहानी छुपा हुआ है, जो कहानी के रूप में देखेंगे उसे कहानी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आज युवा वर्ग यानी जो युवतियां हैं, बहनें हैं, वो कहीं ना कहीं इस चक्कर में भी पड़ रही हैं कि वो उनका ध्यान ज्यादातर टीवी सीरियल्स पर और आप उन्हें कहते वेब सीरीज पर भी है। जी, इस पर आपकी क्या राय?
करता था 2003, 2004, 2005 तक मुझे याद है बखूबी की। तभी रामायण का एक शो आया करता था सुबह 10 बजे के करीब। सारे लोग, परिवार के सभी सदस्य, छोटे हो या बड़े, सभी लोग 10 बजे से पहले स्नान करके नाश्ता करके पहुंच जाते थे और 10 बजने के बाद जब तक रामायण धारावाहिक खत्म नहीं हो जाता था तब तक नहीं हटते थे। एक बखूबी उसका इंतजार रहता था। और आज का जो जिस तरीके का सीरियल बन रहा है, सास ननद के झगड़े हैं, बहू के साथ झगड़े हो रहे हैं, झगड़े लड़ाई झगड़े को इस तरीके से दिखा रहे हैं, उससे परिवार में द्वेष की जो है, परिवार में द्वेष, लड़ाई झगड़ा ये बढ़ता है। अच्छा चीज को यदि हम दिखाएंगे तो अच्छा ही उससे प्रकट होगा, और यदि हम गलत चीजों को देंगे तो उसका असर गलत होगा। और उसी का असर दिख भी रहा है कि सोशल मीडिया या धारावाहिक जो कार्यक्रम है, जो सीरियल है, वो गलत तरीके से बनते जा रहे हैं। अब तो वेब सीरीज का ट्रेंड चल रहा है, एक से एक वेब सीरीज बन रहे हैं और इस तरीके के कंटेंट आते हैं कि इसके साथ वो, उसके साथ वो। आप उस चीज को पढ़ेंगे तो सोचेंगे कि क्या, किस तरीके का अश्लील ये कंटेंट बना हुआ है, क्या ये परोसा जा रहा है। वो लोग नहीं समझ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि लोग मुझे कितना पसंद कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो अभिनय इस तरीके के बनाते हैं, इस तरीके के अभिनय पे काम करते हैं, उन लोगों में भी जागरूकता के लिए काम करना होगा कि क्यों ना हम दंगल जैसे मूवी को बनाए कि दो बेटी को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मेहनत करती है, गोल्ड मेडल लेके आती है, आपने भी बताया। क्यों ना हम दिखाएं कि एक अच्छा सा, कि गांव, एक पिछड़ा सा बस्ती से जो है एक बेटी संघर्ष करती है और संघर्ष इतना करती है कि नवगछिया, एक दियारा जैसे क्षेत्रों से उभरकर जिला परिषद बन जाती है। उन लोगों के चरित्र को हम दिखाएं, उन लोगों की जो वास्तविक जीवन बीती है उस चीज को हम दिखाएं, जो कि आने वाले युवक जो हैं, युवतियां जो हैं, उन पर भी अच्छा असर पड़े, उसको सीखने को मिले। इस चीज पर सबसे अधिक कलाकारों को भी काम करने की जरूरत है। खासतौर से आपने देखा होगा कि बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर भोजपुरी को लेकर लगातार जो है बातें सामने आ रही थी। भोजपुरी स्टार जो खेसारी लाल यादव है या बाकी कई स्टार हैं जिसके खिलाफ जो है लगातार जो है टिप्पणी की जा रही थी। लेकिन इस टिप्पणी के बीच सबसे है कि भोजपुरी उस समय भी हुआ करता था 2002, 3, 4, 5 तक मुझे याद है कि मनोज तिवारी के बहुत अच्छे गाने आया करते थे कि फैमिली के पूरे परिवार एक साथ इकट्ठा होते थे और सुनते थे, अच्छा लगता था। बहुत सारे ऐसे लोग गायक भी थे। बिल्कुल बिल्कुल, आज भी शारदा सिन्हा है जो पद्मश्री से सम्मान पा चुकी है, मालिनी अवस्थी है। जी बिल्कुल, जी 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 बिहान जी बोलिए। लोक गायिका जो है शारदा सिन्हा है, या बाकी बहुत सारे ऐसे पटना में भी लोक गायिका हैं जो कि भोजपुरी समाज से तो बिलोंग तो करते हैं, लेकिन भोजपुरी में जो अच्छाई है, जो भोजपुरी के अच्छे गाने हैं उसको गाती है। तो ये नए जो कलाकार जो बनकर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर उभर कर आ रहे हैं और युवक युवतियों को अश्लील गाने, अश्लील बातों का शिकार बना रहे हैं, ऐसे लोगों पर भी बिहार सरकार, केंद्र सरकार, जनसंचार विभाग को ध्यान देने की जरूरत है। इस पर ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है। इससे हमारे युवा जो हैं, हमारे समाज के जो युवतियां हैं, उन पर भी बुरा असर पड़ा है और सोशल मीडिया का गलत उपयोग जो है इससे बढ़ता जा रहा है। ऐसे गलत चीजें जो हैं, ऐसे गलत जो अफवाहें हैं, रूमर हैं, इन सारी चीजों को समझना होगा। सरकार को भी इसके लिए सख्त नियम बनाना होगा, इस पर काम कर, और इसे धरातल पर काम करने के लिए युवक युवतियों को जागरूकता लाना होगा। जब हम जागरूकता लाएंगे, ऐसे डाटा को नहीं देखेंगे जो भोजपुरी में गलत गाने को गाते हैं, वैसे लोगों को हम अनफॉलो करेंगे, वैसे लोगों को हम देखना पसंद नहीं करेंगे। अगले दिन वैसे कलाकारों को भी उनकी हैसियत समझ में आ जाएगी कि उनकी क्या हैसियत है, उन्होंने किस तरीके की कंटेंट को लिखा है, इससे बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वो अपने आप में सुधार करेंगे, वैसे अश्लील गानों को नहीं लेकर आएंगे। तो हम लोगों को इस पर काम करना होगा, हम लोगों को जागरूक रहना होगा कि अश्लीलता से बचें। बिहान जी मैं माफी चाहूंगा आपको, मैं बीच में रोक रहा हूं। मैं आपको एक चीज बताते चलूं, आपको आश्चर्य लग जाएगा, हालांकि बहुत लोगों को पता होगा। मुझे हाल के ही दिन में अपने टीम के लोगों ने दिखाया कि रामधुनी भारत का सबसे सुविख्यात, सबसे अधिक प्रचलित, सबसे पुराना एक धार्मिक आयोजन है।
हालांकि इसे अलग अलग रूप में अलग अलग जगहों पर किया जाता है। कहीं कहीं सीताराम का होता है, कहीं हरे राम होता है, हरे राम, कहीं हरे राम हरे कृष्ण होता है। यानी अलग अलग तरह के शब्दों का उपयोग होता है, लेकिन एक ही प्रभु श्री राम के लिए ही राम धुन का आयोजन होता है। आपको बताते चले, बड़ा आश्चर्य लगेगा आपको कि अब राम धुन में भी डांस होने लगा है। ऑर्केस्ट्रा की टीमें बैठ रही है, यूट्यूब पर देखने वाले भी लाखों लाख लोग हैं एक एक वीडियो को। अब प्रोडक्शन कंपनी, जो कंपनी वीडियो बनाती थी, वो अब रामधुन की वीडियो बना रही है। उसमें कम उम्र के और अधिक उम्र के युवतियों से नृत्य करवाया जा रहा है। हमने लीला तक तो देखा था कि उसमें लीला धारी करके कोई राम बने हैं, कृष्ण बने हैं, हनुमान बने हैं, गोपी बने हैं, इत्यादि लोग मिलकर उनका संदेशा पहुंचा रहे हैं कि उन अच्छे कर्म करना चाहिए। ये हमने पहली बार देखा कि रामधुन हरे रामा में भी डांस हो रहा है। ये समाज हमारा किस तरफ जा रहा है? बिहान जी, चूंकि लगातार हम लोग बहुत देर से वार्तालाप कर रहे हैं और बहुत लोग जुड़े हुए हैं। लिखते हैं मिथुन कुमार, आप दोनों भाई जी का बहुत बहुत अच्छा युवा प्रति बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। भानु कुमार लिखते हैं कि तो गल का इज्जत, ये आप लोग क्या बोल रहे हैं समझ रहे हम लोगों को भी नहीं है। हालांकि कोमल बगल लिखते हैं गर्ल्स का इज्जत। देखिए, गर्ल्स का इज्जत जो आप बात कर रही है कोमल जी, वो आप कहना चाह रही हैं कि सामूहिक जिस तरह की गलत गलत घटनाएं होती है उस पर, तो मैं मानता हूं कि आज भी हमारा समाज उतना जो है स्मार्ट नहीं हो सका है जो अन्य राज्यों में है, इसलिए थोड़ी सी घटनाएं हो सकती है। आनंद राज लिखते हैं सोशल मीडिया पर बच्चों का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। बच्चे माँ बाप से पढ़ने के लिए मोबाइल लेते हैं, पढ़ते नहीं है, पढ़ने के बजाय गेम खेलने लगते हैं, फेसबुक चलाने लगते हैं, व्हाट्सएप चलाने लगते हैं और माँ बाप समझता है मेरा बच्चा पढ़ रहा है। आज के हम माँ बाप को भी दोष देंगे। आजकल का माँ बाप भी कहता है कि जो हमको नहीं आता हमारा बच्चा सिखा देता है। और इसके अलावा जो मिथुन कुमार लिखते हैं कि आज पहली बात यह है कि बिहार में रोजगार नहीं है और युवा मोबाइल जान हो गया। जी बिल्कुल, हम मानते हैं। और मुकेश राणा जुड़े हुए लिखते हैं कि बहुत सुंदर विचार विहान जी और वरुण जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और कन्हैया कुमार लिखते हैं किससे अच्छा तो पहले था, हमारे पूर्वज अनपढ़ थे लेकिन इस तरह के मामले में अच्छे थे। आज हम इतने पढ़ लिख लिए कि हमने अपने परिवार और समाज को ही बर्बाद कर दिया। बर्बाद किए नहीं है, बर्बाद करना शुरू किए हैं, बर्बादी की ओर जा रहे हैं। हम तो आज भी कोशिश कर रहे हैं कि संयुक्त परिवार में रहे। देखिए अब आप सबों की कितनी दुआ नहीं नहीं, बिल्कुल, जिसके परिवार का नींव मजबूत होगा ना, जिस परिवार का, वो परिवार नहीं बिखरेगा। आज यही कारण है कि मृत्यु में एक ही हाल ही में बिहान जी एक मामला आया था कि पूरे गांव के एक लोगों ने भी कोरोना से संक्रमित होने के बाद अंतिम संस्कार में उसका साथ नहीं दिया था। बिहार की घटना थी, अकेली बेटी ने अपने पिता का संस्कार किया, अंतिम संस्कार किया, और उसी बेटी के पिता के श्राद्ध में 150 लोगों ने भोजन किया था। तो हमारा समाज तो आज भी उसी, हमारा पीढ़ी भी वही है। हम युवा जो है धीरे धीरे हम लोग युवाओं पर बात करते हैं और युवा पर ही करेंगे, क्योंकि बुजुर्गों का जीवन तो बीत चला है, उनका सिर्फ मार्गदर्शन चाहिए। तो बिहान जी अब बहुत समय हो चुका है, लेकिन हम एक आपसे अंत में बहुत ही निवेदन पूर्वक एक हम आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहिए। एक कमेंट आ गया है, डॉक्टर रजनीकांत देव जी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे पाठक हमारे चैनल के, लिखते हैं कि समाज में पाश्चात्य जगत का रहन सहन सिनेमा जगत के धड़ल्ले से परोसा जा रहा है। इसके लिए समाज को एकजुट होकर इसका विरोध हो, तभी इसका समस्या का निदान होने की संभावना बन सकती है। आज हमारे भारत की संस्कृति को विदेशों में अमल किया जा रहा है, क्या बात, बिल्कुल सही, लेकिन हमारे देश की नई पीढ़ी अपनी संस्कृति को भूलते जा रहा है। पश्चिमी सभ्यता हमारे समाज को बहुत ही प्रभावित कर चुका है। इसके लिए समाज में पुरानी संस्कृति जो भारत का आधार रहा है उसे जोड़ने की आवश्यकता है, तभी जाकर हम अश्लीलता से बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रजनीकांत देव जी। इसके अलावा आकांक्षा चौधरी लिखते हैं ग्रेट, थैंक यू। जीतू झा लिखते हैं बहुत अच्छा विचार। और जितने भी लोगों का कमेंट आ रहा है मैं सबों का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बहुत लंबा होते चला है, यह 3 घंटे का एपिसोड हो जाएगा, क्योंकि बिहान जी जिस तरह से जवाब देते हैं ना, काफी आपको भी मजा आ रहा होगा। बिहान जी अब हम चाहेंगे आपसे कि आप अपनी प्रतिक्रिया दें कि यह जो फैशन का क्रेज आया, हम सिर्फ युवाओं की बात करेंगे, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का भी प्रभाव आया। ऐसा ड्रेस, ऐसा, मैं अभी हाल ही के दिन में एक बड़े ब्रांडेड शोरूम पर गया था, उन्होंने कहा मुझे कि आप
बहुत महंगे कपड़े ना खरीदें, सस्ते दो दो खरीद लें। तो मैंने पूछा क्यों, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा क्योंकि एक पहन के फोटो खिंचा लेंगे ना, उसका क्रेज खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है कि आज सोशल मीडिया हमारे रहन सहन को, हमारे खाने पीने को, हर चीज को मेंटेन कर रहा है? जी देखिए, सोशल मीडिया हमारे जीवन का अब एक हिस्सा बन चुका है और सुबह से लेकर सोने तक में जितनी भी नित्य क्रियाएं हम करते हैं उसमें सोशल मीडिया का अहम योगदान जुड़ता जा रहा है। अब देखेंगे कि अब ड्रेस भी पहनना है तो देखेंगे, वो सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करके देखेंगे कि न्यू फैशन डिजाइन क्या आया है, तो वो देखेंगे कि फटा हुआ आया है तो वही ऑर्डर करके मंगाएंगे। उसी तरीके का वो देखेंगे, उसी तरीके से यूज करेंगे। फिर वो ट्रेंड में देखेंगे कि क्यों क्या नया हेयर स्टाइल चल रहा है, तो वो देखेंगे कि आधा जो है मुड़ा हुआ है, आधा हरा है, आधा पीला है, आधा ब्लू है, तो वो उसी तरीके से करेंगे। ये सोशल मीडिया का भी प्रभाव है, सोशल मीडिया से भी इस पे काफी ज्यादा प्रभाव बना है। देखिए, अंत में मैं सबको एक संदेश देना चाहता हूं कि आने वाला 2 से 3 साल केंद्र की जो सरकार है वो सोशल मीडिया के लिए नया नियम लेकर आ रही है और केंद्र सरकार ने तय कर दिया है कि सोशल मीडिया पर यदि आप किसी तरह का कोई भी गलत कमेंट करते हैं, गलत कंटेंट को लिखते हैं, गलत मैसेज को प्रसारित करते हैं तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। उस कार्रवाई से भी बेहद जरूरी है कि हम अपनी जिम्मेवारी को समझेंगे, अच्छी चीजों को रखेंगे। अश्लीलता जो परोसी जा रही है, जो गलत डाटा जो है जिसका कोई यूज नहीं है उसको हम देख रहे हैं, ऐसे चीजों से हमें परहेज करना होगा, बचना होगा, तभी सोशल मीडिया का हम सही इस्तेमाल कर पाएंगे। अभी क्यों ना हम लिखें, हम भी लिखेंगे सोशल मीडिया पर कि नवगछिया के इंटर हाई स्कूल में जो है 11 बजे से कोरोना वैक्सीन का जो सुई है वो लेना है। अच्छा मैसेज लोगों तक जाएगा, कि लोगों तक जागरूकता जाएगा कि 11 बजे वहां पर कैंप लगेगा, 11 बजे डॉक्टर पहुंचेंगे और लोगों को वहां पहुंचकर सुई लेना होगा। ये एक अच्छा मैसेज है, सोसाइटी के लिए अच्छा मैसेज है कि हम पेड़ लगाएंगे, अश्लीलता का जो गाना बजा रहे हैं उसका हम विरोध करेंगे, जहां पर गंदगी है उसके लिए साफ सफाई करेंगे। ऐसे चीजों को यदि हम सोशल मीडिया पर डालेंगे तो हमारे युवक युवतियों पर भी इसका अच्छा प्रभाव होगा, वो भी इस चीज से सीखेंगे और इससे हमारे समाज, हमारे ऊपर भी इसका अच्छा प्रभाव होगा, हमें काफी अच्छा सुधार होगा और हम अपने लक्ष्य को अच्छे से निर्धारित करेंगे, सुखी संपन्न जीवन को निर्धारित करते हुए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बिहान सिंह जी, आपने जिस तरह से वक्त दिया, और न सिर्फ आपने वक्त दिया बल्कि आपने एक भरपूर सहयोग के भी उम्मीद से आपने जो है अपने विचार रखे और जो वर्तमान में अभी वास्तु स्थिति है अपने क्षेत्र की, अपने क्षेत्र के लोगों की, इस पर आपने खुलकर विचार दिया। इसके लिए हम बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हैं और आपको आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। काफी कम उम्र में ही आप काफी अव्वल सोच के साथ रहते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार की जानकारी देते हैं। आज के इस लाइव एंकर चैट में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हालांकि मैं आपको बताते चलूं कि आज जिस तरह से हम लोगों ने एक सोशल मीडिया पर जो चर्चा की आप लोगों के समक्ष, तो हमारा एक सबसे बड़ा चीज है जो मैं आप लोगों तक पहुंचा दूं कि सोशल मीडिया का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया आज युवाओं के लिए जो एक बहुत बड़ा टास्क बन गया है, एक बहुत बड़ा आदत बन गया है, जिसके कारण आज की पीढ़ी अच्छी ना हो पा रही है, पीढ़ी में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक बहुत ही गलत मैसेज भी जा रहा है, गलत प्रभाव पड़ रहा है समाज पर। आज युवा वर्ग अश्लीलता की ओर भी सोशल मीडिया के कारण ही जा रहा है, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए थे युवा पत्रकार बिहान सिंह राजपूत, जो काफी अपने बौद्धिक स्तर से जवाब देते हैं, आपके दिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। या लाइव एंकर चैट महज 1 घंटे का 8 बजे से 9 बजे तक का है, लेकिन आज ये 1.5 घंटे का हो गया है और
हम बिल्कुल चाहेंगे कि और भी हम विषय पर बात करें। आप भी हमारे लाइव एंकर चैट में जुड़े, हमारे पास और भी विषय हो, इसके लिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारा मेहनत सफल हो सके। इसके अलावा आप हमसे जुड़े, अगर आपको लग रहा है कि इसमें ये अच्छा करना चाहिए, इसको और बेहतर करना चाहिए, तो हम जरूर करेंगे। और कहीं भी अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो हम क्षमा भी चाहते हैं, और कहीं आपको सुधार की लगे आवश्यकता, तो बिल्कुल हम आवश्यकता अगर आपको लगे तो हम निश्चित रूप से हम जो है आपकी भावनाओं का कदर करते हुए हम उन चीजों से जुड़ेंगे। और आपको एक चीज हम बताते चले अपने हम से कि अभी का जो वर्तमान समय है यह बेहद ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए जानने को कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। तो आज जो है हमारा जो विषय था जिस पर हम लगातार आपसे चर्चा कर रहे थे, आज युवा विषय था। इस पर चर्चा करने के लिए, इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, आप सबों को धन्यवाद देता हूं। और लाइव एंकर चैट में आप लोग जुड़े, अपने प्रतिक्रिया दी, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि धीरे धीरे हमारी व्यवस्था हो रही है, हम भी प्रयास कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर आप लोगों के साथ हम अपनी प्रस्तुति दे सकें, बातचीत आपसे कर सकें। आज के इस लाइव एंकर चैट में आप सभी लोग बने रहे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है जरूर हमें बताएंगे। और आज के लिए दीजिए वरुण बाबू को इजाजत। धन्यवाद सबों को।